एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन की एक बहुत बुरी आदत थी कि वह हर काम को कल पे टाल देता था, चाहे वो काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। वह बहुत आलसी भी था। एक दिन उस गांव में श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह लोगों की समस्याओं को बहुत सहजता से हल कर देता था और ये बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई। और जल्द ही रोहन को भी मिस्टर गुप्ता का गांव में आने के बारे में पता चला। रोहन बहुत एक्साइटेड हुआ और उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। जब वह उनके पास पहुंचा, उस समय मिस्टर गुप्ता एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बड़े ही आदर भाव से बैठे थे। रोहन झुककर प्रणाम करता है और पूछता है, मान्यवर, मुझे बताया गया है कि आप हर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को हल कर देते हैं। क्या आप मुझे जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं? श्री गुप्ता थोड़े से मुस्कुराए और लड़के के संघर्ष को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। और श्री गुप्ता ने अपने बैग से एक और ग्लास निकाला और उसे रोहन के हाथ में दे दिया। यह और ग्लास समय का प्रतीक है। उन्होंने कहा, इस मशीन का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण के बराबर है। रोहन ने उस मशीन को यानी आर ग्लास को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब श्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कल्पना करो कि इस मशीन में गिरने वाला प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब तुम काम को कल पर टालते हो या समय बर्बाद करते हो, एक नया दाना हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। रोहन ने मशीन की हरकत की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सुना। मिस्टर गुप्ता ने कहा, टाइम इज प्रीशियस गिफ्ट माय सन। यह किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। जो भी क्षण गुजरता है वह एक ऐसा क्षण होता है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि तुम इसे बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन तुम पश्चाताप की भावना के साथ जाग उठोगे। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूँ और इसका अधिकतम लाभ कैसे ले सकता हूँ? मिस्टर गुप्ता हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह छोटे शुरुआत से होती है। उन्होंने कहा, शुरुआत करो छोटे से लक्ष्य को निर्धारित करके और अपने कार्य को प्राथमिकता देना शुरू कर दो। अपने सभी जरूरी कामों को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करो और एक एक करके उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का मूल्य समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह सुनी और अपने तरीके बदलना शुरू किया। रोहन ने विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को समाप्त कर दिया और केवल काम पर ध्यान केंद्रित किया। रोहन ने देखा कि एक पॉजिटिव चेंजिंग होने लगी है। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदल गया। रोहन के समर्पण और अनुशासन का फल मिला और उसने वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छिपे हुए रहस्यों की खोज की। गांव वाले समय के साथ रोहन में हुए उल्लेखनीय बदलाव से आश्चर्यचकित थे। रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ काम पूरा करने में ही नहीं है, बल्कि रिश्तों को निभाने में भी है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने लगा। लोगों को अब यह समझ में आने लगा कि समय महज एक वस्तु नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजो कर रखने की जरूरत है। और इसलिए श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता से मिला ज्ञान रोहन के जीवन में बदलाव ला दिया, जो हमेशा लोगों को रिमाइंड करता रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड पावर इन ड्रॉ द शेप ऑफ देयर डेस्टिनी। स्पार्क सिटी आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।